आईपीएल का सबसे मुश्किल मुकाबला एलिमिनेटर, उसमें अगर टीम को जीत मिले, लेकिन अगर वो टीम 5 बार की चैंपियन हो तो सामने वाली टीम के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। पंजाब के सामने मसला है, बहुत बड़ा मसला है। एक ऐसी टीम के सामने खेलना है जिनको हालांकि इन्होंने लीग मैच के आखिरी मुकाबले में हरा के वो टॉप 2 में जगह बनाने नहीं दी थी और खुद नंबर 1 पहुंच गई थी। पंजाब ने वो काम किया था, लेकिन प्लेऑफ्स की बात अलग होती है। जब मुंबई की टीम प्लेऑफ्स में आती है ना, तो अलग रंग में खेलती है। गुजरात के सामने भी देखो ना, दोनों लीग हार गए थे, इस सीजन ही दोनों लीग हारे थे, लेकिन जब प्लेऑफ्स की बात आई तो भाई जो अंदाज से जीते थे, एक तो 17 छक्के लगा दिए थे, उसके बाद 5 बैट्समैन ने 3 या 3 से ज्यादा छक्के लगाए और प्लेऑफ्स का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर अर्जित कर दिया था। तो स्टाइल में हराया था गुजरात को। तो पंजाब के सामने भी ना वैसा ही कारनामा करने के लिए आएगी ये टीम। और पंजाब को अभी तक जो गेम उन्होंने नहीं खेला है वैसा गेम खेलना पड़ेगा अगर फाइनल में जगह बनानी है। बहुत कुछ है बात करने को। सबसे पहले बात तो जसप्रीत बुमराह की करनी ही पड़ेगी। भाई साहब, अगर मुंबई के सामने आप खेल रहे हो ना, तो जीत और हार के अंतर के बीच में एक पहाड़ की तरह कोई आदमी खड़ा रहता है, तो वो है जसप्रीत बुमराह। दुनिया का सबसे बेहतरीन वाइट बॉल गेंदबाज। एक विकेट भी अगर लेता है ना, तो वो ऐसी विकेट निकालता है जिसपे मैच का पूरी तरह से असर हो। पिछले मैच में वही हुआ गुजरात के सामने। 84 की साझेदारी साई और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में मैच लेके जा रहे थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन जो यॉर्कर डाला, एक तो वो बॉल ऑफ द मैच मैंने कहा था, शायद मैंने गलत कहा था, वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट था, क्योंकि जितना मैं देख रहा हूं उसे ऐसा लग रहा है कि यार एक तो अहमियत बहुत थी उस गेंद की कि जब विकेट निकाली, जिस तरह से वो गेंद आई, सेट बैट्समैन को चारों खाने चित करके लिटरली स्प्लिट करवा देना, गिरा देना, पुशअप्स करवा देना, जो भी आप कहे, समझ में नहीं आया वॉशिंगटन सुंदर को। और ऐसे टाइम पे वो विकेट निकाली जब मुंबई को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर वो साझेदारी नहीं टूटी तो गेम चली जाती मुंबई के हाथ से, इतने बड़े स्कोर अर्जित करने के बाद भी। तो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट के बाद उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी भी की, बाकी सब गेंदबाज की जो इकोनॉमी है वो लगभग 11 की, अगर सबकी गेंदबाजी की इकोनॉमी मिला दें, लेकिन इनकी इकोनॉमी कितनी है? 4 ओवर में लगभग 6.5 के आसपास एक इंपॉर्टेंट विकेट निकालते हैं और हमेशा डिफरेंस पैदा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक स्पेल में डाल रहे, 2 स्पेल में डाल रहे, 3-3 स्पेल में उन्हें गेंदबाजी करनी होती है, लेकिन हमेशा वो एक ओवर के स्पेल को इतनी इंपॉर्टेंस देते और इतनी प्लानिंग करते जिससे गेम में पूरी तरह से मुंबई के लिए ना जगह बन जाती है। पिछले मैच में भी वही हुआ। अब पंजाब को ना उनके सामने ये चैलेंज है, वो किस तरह से खेलेंगे ये देखना होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लो बैक लिफ्ट से खेलो बुमराह के सामने और उस तरह से प्लानिंग करो। खैर, पंजाब की जब बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बुमराह इज द मेन गाय। और उसके बाद रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा ने जिस तरह से पारी खेली, 81 रनों की, 50 गेंदों में आई। पावर प्ले में ना बेस्टो ने और रोहित शर्मा ने मिलके 79 रन बना दिए और वो सर्वाधिक स्कोर था। मुंबई के लिहाज से वो कमाल का स्कोर था। ऐसा लग रहा था कि 250 के पार ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। वहीं पे ना बैकफुट पे पूरी तरह से गुजरात को धकेला था। जो अंदाज में खेले थे वो काबिल तारीफ। स्वीप शॉट की मैंने बात की थी कि स्वीप शॉट में 25-26 रन बना दिए। इतने शॉट्स, स्वीप शॉट बहुत सालों में नहीं खेले थे एक इनिंग में। वो मैच में, पिछले मैच में देखने को मिला था। राशिद खान को भी बहुत अच्छे स्वीप लगाए थे, पूरी तरह से बैठ जाते, रीच का इस्तेमाल करते और खैर फास्ट बॉलर को तो अच्छा खेलते ही। फ्लिक शॉट में भी जो छक्के लगा रहे थे, समझ में आ रहा था कि एक बड़ा खिलाड़ी बड़े स्टेज पे आके बड़ा पंच मार रहा है, तो रोहित शर्मा का फॉर्म भी बड़ा क्रूशियल रहेगा। क्या स्पिन की रणनीति ज्यादा लेके आ सकती है पंजाब, ये जरूर देखना होगा। एक गलती गुजरात ने की थी कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज को नहीं खिलाया था, लेकिन पंजाब के सामने ना लेफ्ट आर्म गेंदबाज अर्शदीप का, हरप्रीत ब्रार का ये चैलेंज रहेगा। उससे रोहित शर्मा किस तरह से काउंटर करेंगे ये देखना होगा। रोहित शर्मा के पार्टनर, नए पार्टनर जॉनी बेस्टो, देखिए 47 रन बनाए 22 गेंदों में। ऐसा लग रहा था कि मैन ऑन अ मिशन है। बड़ा प्लेयर होता है ना, उससे झटका लगता है। अगर आपने ऑक्शन में उसे नहीं लिया तो उसे झटका लगता है। जॉनी बेस्टो को झटका लगा है, वो झटका देने आए हैं एज ए रिप्लेसमेंट रिकल्टन के। अब बहुत अच्छी पारी खेली, मोमेंटम लेके गए और एक हद तक ना ऐसा लगा कि रोहित शर्मा से वो प्रेशर भी आने नहीं दिया और सामने वाले गेंदबाजों को पूरी तरह से वो बाउंस भी जो मिल रहा था ना गेंदबाजों की तरफ से, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, उसका पूरा फायदा उठाया और स्क्वायर बहुत अच्छा खेलते हैं। बहुत अच्छी गेम चलाई। अब यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से पंजाब के सामने वो काउंटर करते लेफ्ट आर्म गेंदबाज और स्पिन का जो चैलेंज आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी प्लानिंग की जाएगी उनके सामने। और वैसे भी ऑस्ट्रेलियन कोच है ना सामने,
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का वो हमेशा ना इंडिया पाकिस्तान वाला वो फाइटिंग स्पिरिट रहता ही रहता है, तो वो प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी बेस्टो के सामने गुजरात के बनिस्बत पंजाब की। सो एक वो चैलेंज रहेगा, लेकिन भाई एक मैन ऑन अ मिशन ऐसा नजर आ रहा है जॉनी बेस्टो अभी। सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया पारी खेले थे, हालांकि बहुत लंबी पारी नहीं थी, लेकिन एक और बार 25 से ज्यादा की पारी खेली टी20 क्रिकेट में। ये कुल 15 बार कर चुके कंसिक्यूटिवली। कोई और बल्लेबाज ही नहीं है ऐसा करने वाला। और स्ट्राइक रेट भी कमाल का रहता है, पिछले मैच में भी स्ट्राइक रेट कमाल की थी, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने एक बड़ा चैलेंज देखने को मिला था। आउट लेफ्ट आर्म स्पिनर को ही हुए स्वीप मारते हुए, लेकिन एक चीज देखी मैंने कि स्टेप आउट करने का उनका जो इरादा था, जिसमें छक्का भी लगाया था, ये अच्छी आइडिया है। क्योंकि अगर आपको स्लो डाला जाएगा ना, तो खड़े खड़े बड़े शॉट लगाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सामने की तरफ जा रहे हैं तो स्टेप आउट करना बढ़िया है। तो यहाँ पे भी अगर वो चैलेंज आता है तो उसको उस तरह से काउंटर करते हुए नजर आ सकते हैं सूर्य कुमार यादव। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टंप एक और बार, बुमराह और सूर्या, इनको अगर पंजाब ने कंट्रोल किया तो वो बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर प्ले करेंगे अगर फाइनल में जगह बनानी है पंजाब को। लेकिन मुंबई यही चाहेगी कि ये हमारे जो दो स्तंभ है ना, इनको बिल्कुल हिलाया ना जाए। उसी तरह से जो मोमेंटम उनका चल रहा है वो मोमेंटम बरकरार रहे, और क्योंकि इतने मजे हुए खिलाड़ी है वो मोमेंटम बरकरार रह सकता है। और देखिए मुंबई की बॉलिंग पे अगर नजर डालेंगे तो लास्ट ओवर में स्टेप अप किया। पिछले मैच में बुमराह ने जब अपना ओवर खत्म किया 18वां ओवर, हालांकि इससे पहले 17 ओवर में भी हमने 2 बार देखा था खत्म करे थे, लेकिन इस बार बेहतर किया कि 18वां ओवर में बुमराह को लेके और उन्होंने स्ट्रेट अवे वहाँ पे भी 9 ही रन दिए। वहाँ पे वो भी छक्का खाने के बाद तेवतिया ने छक्का बनाया था, लेकिन वो वैसा गेंदबाज है कि वापसी करना जानता है। लेकिन उसके बाद भी बाकी गेंदबाजों को भी तो इम्पैक्ट डालना था ना। लगभग 36 रन आपको चाहिए 12 गेंदों में। अगर वो 3-4 छक्के लग जाते 12 गेंदों में तो गेम बदल सकता है, लेकिन वो होने नहीं दिया। ट्रेंट बोल्ट की बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। पहली 5 गेंदों में सिर्फ 6 ही रन दिए थे। 19वें ओवर में आखिरी गेंद में छक्का लगा जरूर, लेकिन वो इम्पैक्ट डाला। ग्लीसन जो नए आए थे, चोट के चलते पहली 3 गेंदें फिर भी डाली उन्होंने और मारने नहीं दिया, वो गेम को जाने नहीं दिया। फिर आखिरी के 3 में 21 चाहिए थे तो अश्विनी आया, उन्होंने गेंदबाजी की। लेकिन ओवरऑल जो गेंदबाजी में ना ऐसा लग रहा था कि जो कमी है उसको पूरी करने की बाकी गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की है। एक ही चीज़ थोड़ी परेशानी का सबब हो सकता है, हार्दिक पांड्या का फॉर्म पिछले कई मैचेस में से ना ऐसा लग रहा है कि नीचे गया है। थोड़े ज़्यादा स्लोअर वन डाल रहे हैं और उतनी ज़्यादा पेस नज़र नहीं आ रही है। फॉलो थ्रू भी बहुत जल्दी कट हो रहा है। तो क्या इंजरी कंसर्न है या कॉन्फिडेंस की बात है? क्योंकि अगर वो एज ए 5वें या 6ठे गेंदबाज गेंदबाजी करते ना तो ओवरऑल गेंदबाजी यूनिट बहुत पुख्ता लगती है मुंबई की। तो वो एक कंसर्न को किस तरह से चलाएंगे? अगर वो तेज गेंदबाजी नहीं करते तो एक आध फास्ट बॉलर को और खिलाना पड़ता है, जो पिछले मैच में देखने को मिला। लेकिन अगर वो गेंदबाजी करते तो एक अतिरिक्त स्पिनर के साथ खेल सकते, तो एक पुख्ता बॉलिंग यूनिट हो जाती है। तब वो खेमे में क्या चल रहा है इसी पे मेरी नजर रहेगी। और एक सवाल भी रहेगा, मुंबई के पास ना पिछले मैच में मुल्लापुर में हमने देखा था कि टोटल 6 बॉलिंग विकल्प थे फास्ट बॉलिंग में। 4 तो मेन फास्ट बॉलर हार्दिक और राजअगंत बावा को मिला के 6 फास्ट बॉलिंग विकल्प थे। इस बार मुझे लगता है करण शर्मा की तरफ बिल्कुल दे सकते हैं। आपके पास 2 अच्छे स्पिनर अहमदाबाद में, ये बड़ा जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। तो प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा, जॉनी बेस्टो, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी अच्छा स्टार्ट करना, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का एक चैलेंज रहेगा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। क्या तिलक वर्मा नंबर 3 बैटिंग कर सकते हैं? मेरा ये मानना है उनके लिए एक नंबर बहुत अच्छा है जो ऊपर है। खैर, लेकिन सूर्या, तिलक, उसके बाद हार्दिक 5, राजअगंत बावा। अब इन्हीं के साथ जाएंगे या रॉबिन मिंस की तरफ जाएंगे, वो एक जरूर देखना होगा। और साथ ही में ना ओवरसीज की तरफ भी जा सकते हैं एक इंडियन फास्ट बॉलर खिला के, ये भी एक विकल्प उनके पास हो सकता है। उसके बाद नमनधीर, मिचेल सैटनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, रिचर्ड ग्लीसन की ना इंजरी का क्या स्टेटस है? अगर वो फिट है तो वो खेलेंगे, और दीपक चहर की इंजरी का भी स्टेटस देखना पड़ेगा। तो फिर यही बात आ जाएगी ना कि रिचर्ड ग्लीसन की जगह पे दीपक भी आ सकते हैं, एक ओवरसीज बल्लेबाज भी खेल सकता है। और अगर वो फिट है तो सीधा सीधा दीपक चहर वैसे ही आ सकते हैं। अश्विनी कुमार की जगह पे करण शर्मा। ये मेरे लगभग प्लेइंग 12 रहेंगे। अब मुंबई क्या रणनीति के साथ आती है ये देखना होगा। पंजाब द टेबल टॉपर, देखिए इनको है ना रीसेट बटन दबाना पड़ेगा। पिछली जो 2 मैच हुई है, एक तो मुंबई के सामने आखिरी लीग मैच, वो भी उन्हें भूलना पड़ेगी। और लास्ट मैच जो क्वालिफायर 1 हुआ था आरसीबी के सामने, बहुत खराब बैटिंग की, बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं मिला और पूरी तरह से मैच में बैटिंग में ही बाहर हो गए थे। तो इसी वजह से दोनों मैच, जो एक जीते जो हारे, सबको भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा और बेहतर प्लानिंग के साथ मुंबई के सामने आना पड़ेगा। उस प्लानिंग में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। इस प्लानिंग में ना सबसे बड़ी नजर रहेगी मेरी उनके अप्रोच पे। होता क्या है कि जब आपकी विकेटें गुच्छों में गिर जाए ना, लगभग आप 60 पे 6 विकेट गिरा देते हो, 50 पे 5 गिर जाती है, उससे पहले भी आपकी विकेटें गिरती रहती हैं, तो मतलब आपको मोमेंटम नहीं मिला, आप शॉट खेलने के बाद आप आउट हो जाते हो, आप गुगली रीड नहीं कर पा रहे हो,
फास्ट बॉलर को भी गेंद हवा में कवर से मारते हो, जिस तरह से प्रियांश आर्या ने किया था। प्रभसिमरन सिंह भी बड़े शॉट लगा रहे, फिर आउट हो रहे। इस अप्रोच के साथ खेल के अब जब आप आउट हो जाते हो, हार जाते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला, तो फिर आपके अप्रोच पे एक तो सवाल होता है, और दूसरा अगले मैच में आपका अप्रोच क्या होता है, सबकी नज़र उस पर भी रहती है। खेमे में ना मुझे लगता है कि ये बात करना बड़ा ज़रूरी है कि वो मैच को भूलना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने पहले बात की थी कि अहमदाबाद की पिच अलग होगी, ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इसका औसतन स्कोर भी ना 200 से ज़्यादा है पहली बैटिंग करते हुए। तो फिर अगर ऐसे पिच पे आते हो तो उस अप्रोच के पास दोबारा जाना ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत अगर टिमिड खेलने लगेंगे, थोड़ा ज़्यादा संभाल के खेलने लगेंगे, मुंबई मोमेंटम लेके चली जाएगी। और एक बार मुंबई की गेंदबाजी को पता चल गया ना कि आप बहुत ज़्यादा संभाल के खेल रहे हो और एग्रेशन नहीं दिखा रहे, तो सीधा आपको पकड़ लेगी, वो बैकफुट पे धकेलेगी। तो इसी वजह से हाँ, आप थोड़ा ध्यान ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन अग्रेशन के साथ जो अप्रोच पूरी सीजन रहा है उससे बदला तो दिक्कत में आएगी पंजाब। अब इस अप्रोच में सबसे बड़ी हेल्प कर सकते हैं प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। देखिए, प्रभसिमरन सिंह बड़े शॉट लगाने का स्टेप आउट करके मारा, भुवनेश्वर जैसे मजे हुए गेंदबाज को एक बार करने देंगे, 2 बार करने देंगे, लेकिन लगातार नहीं करने देंगे, बिल्कुल वैसा फंसा दिया उन्हें, वो बाउंस के साथ उन्हें आउट कर दिया। दूसरा, प्रियांश आर्या थोड़ा ऐसा लगा कि बैकफुट पे बहुत अच्छा पंच लगाया भुवी को, लेकिन उसके बाद यश दयाल को वो हवा में मार बैठे, कैजुअल शॉट लगा मुझे। अब ये दोनों की शुरुआत अच्छी रही ना, जो पूरे सीजन कंसिस्टेंट शुरुआत रही है। सीजन के पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, पंजाब आगे जाएगी तब जब ये दोनों अच्छा करेंगे। इन पे बहुत दारोमदार है, अच्छी शुरुआत दे दी। और मेरा तो ये मानना है ना कि अच्छी शुरुआत मतलब क्या है, आपने अगर 40 के आसपास की भी शुरुआत दे दी ना मुंबई के सामने, तो भी बाकी जो बैटिंग में ना 2-3 खिलाड़ी ऐसे जो गेम अपने दम पे बना सकते, तो जल्दी से विकेट नहीं गंवाना इनके लिए बड़ा जरूरी होगा। लेकिन उसके साथ में तेज चलाना, गेम को तेज चलाना, वो भी बड़ा जरूरी होगा, तभी गेम जीतेंगे। सिर्फ खेलने के लिए खेलेंगे, थोड़ा संभाल के खेलेंगे, मुंबई के सामने बड़ा मुश्किल काम है। और प्रियांश आर्या के सामने बहुत प्लानिंग करके आएगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि पिछले मैच में जो लीग का आखिरी मुकाबला था उसमें बहुत अच्छी पारी खेले थे, 50 से ज़्यादा की पारी, और मैच को निकाल के लिए गए थे मुंबई के सामने से। तो उनके सामने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग होगी। यहाँ तक कि प्रभसिमरन सिंह के सामने भी ना नई गेंद से पूरी तरह से मुझे लगता है जो गेंदबाज रहेंगे मुंबई के, खास करके ट्रेंट बोल्ट और बुमराह भी जब गेंदबाजी करेंगे, सिर्फ आउट करने को देखेंगे प्रभसिमरन सिंह को, तो उसका अंदाजा होना क्या प्लानिंग चल रही है, ये बड़ा जरूरी है दोनों ही बल्लेबाजों को। अब सबसे क्रूशल बल्लेबाज जो बीच ओवर्स में रहेंगे वो है जॉस इंग्लिश, जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी पिछली बार और फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेला था, और उसमें भी सबसे बढ़िया वो बुमराह को बहुत अच्छा खेले थे। जब विकेट गिरी थी, जॉस इंग्लिश आए नंबर 3 पे, बुमराह आग उगल रहे थे, वहां पे उनको बहुत अच्छे से काउंटर किया था, उनको विकेट लेने और नहीं दिया था। तो एक और बार बड़े क्रूशल हो जाएंगे, और अगर वो चल गए तो फिर श्रेयस अय्यर भी ना अपने ही अंदाज में जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इस सीजन खेल रहे, वो फिर खेल पाएंगे। सैटनर के सामने ना श्रेयस अय्यर की ज्यादा बल्लेबाजी होना वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि सैटनर भी पकड़ सकते हैं ना स्पिनर, बतौर स्पिनर क्वालिटी स्पिनर है, और स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं श्रेयस अय्यर। तो ये तरीके से मैं देखना चाहूंगा कि जॉस इंग्लिश ज्यादातर फास्ट बॉलिंग करे, उसमें भी बुमराह को ज्यादा काउंटर करे, और फिर श्रेयस अय्यर जब खेले उनको थोड़ा अगर बेस मिल जाता है तो फिर सैटनर के सामने उनका सामना चले, तो फिर पंजाब के लिए फायदा रहेगा। बुमराह अगर मुंबई के लिए जरूरी ना, तो अर्शदीप पंजाब के लिए उतना ही जरूरी है। हालांकि दोनों अलग गेंदबाज हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह बतौर लेफ्ट आर्म गेंदबाज नई गेंद पे गेंदबाजी करता है, बीच में और आखिर में गेंदबाजी करता है। पिछले मैच में भी अगर आपने नजर डाला होगा ना, तो मुंबई के सामने 2 ओवर में 17 रन दिए थे पहले, लेकिन जब स्पेल खत्म किया, आखिरी के 2 ओवर गेंदबाज डाल रहे, उसने स्पेल किस तरह से खत्म किया, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। सूर्या भी खेल रहे थे, उन्हें भी मारने नहीं दिया। नमन धीर जो फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते, उन्हें भी मारने नहीं दिया। आखिरी की ओवर में आई थिंक 3 या 4 रन ही दिए थे। अब ऐसा गेंदबाज ना जिसका कॉन्फिडेंस भी ऊपर है, हाईएस्ट विकेट टेकर भी है पंजाब का, तो फिर इंपॉर्टेंट मुकाबले में इस पे जिम्मेदारी रहेगी। खास करके मेरा तो ये भी मानना है, जोनी बेस्टो और रोहित शर्मा के सामने गेंद को अगर बाहर लेके गए तो उन्हें तकलीफ में डाल सकते हैं, बेस्टो को अगर अंदर लेके आए तो तकलीफ में उन्हें डाल सकते हैं। इस तरह से गेम चला सकते हैं। और आखिर में भी ना, क्योंकि पावर हिटिंग हमने मुंबई की देखी है, तो वहां पे इसकी गेंदबाजी में कामयाबी मिलना, पंजाब को भी 2 अंक मिलना, उस तरीके का रह जाएगा, उस तरीके का ये गेम चलेगा। पंजाब की प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। सबसे पहले प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, नंबर 3 पे जॉस इंग्लिश बहुत क्रूशल हो जाएंगे कि वो किस तरह से फास्ट बॉलिंग खेलते हैं। श्रेयस अय्यर, उसके बाद नेहल वडेरा मुंबई को ना बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके खेमे को इनके लिए खेल चुके, तो क्या उनके सामने ये बड़ा स्टेज पे बड़े रन बना सकता है, ये जरूर देखना होगा। मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजाई, हरप्रीत बरार, काइल जेमिसन, आपके ना 10 अच्छे बैटिंग करने वाले खिलाड़ी तो है आपके पास, लंबी बैटिंग लाइनअप है।
लेकिन उसमें भी 3-4 जो पॉइंटर्स जो मैंने बात की वो पहले क्लिक होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो लंबी बैटिंग लाइनअप का फ़ायदा नहीं होगा, जो पिछले मैच में आरसीबी के सामने भी नहीं हुआ था। अब आखिरी बात आती है ना, अर्शदीप के बाद यूजी चहल या व्याशक विजय कुमार या फिर प्रवीण दुबे, वो स्पिनर का एक ऑप्शन लेके आते हैं। क्या ऑप्शन की तरफ जाते, पिच के ऊपर डिपेंड होगा। अगर चहल फिट है, जाहिर सी बात है वही खेलेंगे। अगर वो फिट नहीं है तो फिर पंजाब क्या करती है ये देखना होगा। मैचेस पे आते हैं सीधा। देखिए, सबसे बड़ा मैचअप रहेगा अर्शदीप बनाम रोहित शर्मा और जॉनी बेस्टो। ये रहेगा कि पंजाब ना उनके ऊपर बैंक करे कि यार ये दोनों में से एक बल्लेबाज को तो आउट करे ही करे, जो हो भी सकता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने रोहित शर्मा भी आउट हुए कई बार, बेस्टो भी आउट होते, वो स्विंग के सामने तकलीफ में आते, अंदर वाली रोहित शर्मा को बाहर लेके जा सकते हैं। क्योंकि रोहित शर्मा इन स्विंग के लिए तैयार रहते तो फिर वहां पे उनको फंसाया जा सकता है। और क्योंकि बहुत ज्यादा अगर शोल्डर पे नजर डालेंगे जॉनी बेस्टो के, तो बहुत ज्यादा साइडवेज चलते हैं। ऐसा बल्लेबाज बहुत अच्छे से ना स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलेगा, तो उसे आगे एलबीडब्ल्यू बोल्ड करने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल आउट कर सकते हैं। तो अर्शदीप के पास वो काबिलियत है। ये मैचअप कैसा चलता है उस पर मेरी नजर रहेगी। दूसरा, जसप्रीत बुमराह का जो मैचअप रहेगा ना सामने, वो रहेगा एक और बार प्रभसिमरन सिंह के सामने। प्रभसिमरन को फंसाया था स्लो रन में, इस बार भी ना सिर्फ स्लो रन नहीं, वो स्टंप को भी टारगेट कर सकते, तो प्रभसिमरन सिंह को उस पर ध्यान देना होगा। मिचेल सैंटनर का मैचअप जॉस इंग्लिश के सामने। देखिए, जॉस इंग्लिश फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्पिनर को ना बहुत ज्यादा बैकफुट पे घुस जाते हैं। आर्म बॉल से थोड़ा सा संभालना होगा मिचेल सैंटनर का। मिचेल सैंटनर बिल्कुल आर्म बॉल में फंसा सकते हैं, थोड़ा आगे डाल के, और सेट भी कर सकते हैं अपनी स्पीड की वेरिएशन के साथ। लेकिन अगर लेंथ में अगर जज करने में मुश्किल आई, पीछे चले गए, तो एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो सकते हैं और फंस भी सकते हैं बड़े शॉट लगाने में जॉस इंग्लिश मिचेल सैंटनर के सामने। तो ये एक बहुत बढ़िया मैचअप हो सकता है। दूसरा, अगर चहल खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या का मैचअप, 4 बार आउट किया है, फंसाते हैं बिल्कुल हार्दिक पांड्या को, वो एक मैचअप है। लेकिन अगर नहीं खेलते चहल तो फिर हरप्रीत ब्रार उनके सामने एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और जॉनी बेस्टो बनाम हरप्रीत ब्रार भी एक अच्छा मैचअप हो सकता है। अगर अर्शदीप ने उन्हें आउट नहीं किया तो हरप्रीत ब्रार को पावर प्ले में लेके आना ये मेरे हिसाब से बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि वो रोहित शर्मा के सामने भी एक अच्छा विकल्प है। तो हरप्रीत ब्रार, जॉनी बेस्टो, रोहित शर्मा, ये एक अच्छा विकल्प देखने को मिल सकता है। 4 बार आउट किया है मार्कस स्टोइनिस को जसप्रीत बुमराह ने। अब वो स्टंप को लेंथ में गेंदबाजी करते हैं, स्टंप को टारगेट करते हैं, यॉर्कर भी डालते हैं, स्लो रन में भी फंसाते हैं। अब उसे किस तरह से, अगर स्टोइनिस आ गए बुमराह के सामने, तो किस तरह से काउंटर करते ये देखना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जॉस इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुमराह को खेल सकते हैं तो फिर पंजाब को फायदा होगा, वरना मैचअप बुमराह के ना बहुत सारे अलग अलग जो बल्लेबाज है पंजाब के, उसके सामने बहुत अच्छे हैं। अब ये जो मुकाबला है ना, एक तरफ मुंबई इंडियंस 5 से 6 ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी जो पूरी दुनिया में कहीं भी खेलेंगे और नंबर 1 रहेंगे उनकी टीम के। जसप्रीत बुमराह दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, मैच विनर, सबसे बेहतरीन गेंदबाज। दूसरा, दुनिया का नंबर 1 T20 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, प्रीमियर ऑलराउंडर। रोहित शर्मा 5 ट्रॉफी जीतने वाला कैप्टन, वो एक्सपीरियंस लेके आता है, उसका भी फॉर्म है, धोनी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। और उसके बाद तिलक वर्मा जैसा मजा हुआ खिलाड़ी, जिसने भारत के लिए 100 बनाए T20 क्रिकेट में। वहीं पे नमन धीर आता है, और ट्रेंट बोल्ट जैसा नई गेंद पे विकेट निकालने वाला। तो आपके पास अगर 5-6 कैप्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, मैच विनर हो, तो सामने लड़ाई किसके साथ है? अनकैप्ड खिलाड़ियों के साथ है, इनएक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन इन फॉर्म है वो। सिर्फ एक मैच को अगर निकाल देना तो पूरा सीजन बहुत अच्छा खेले, इसी वजह से तो नंबर 1 पे फिनिश किया था। तो क्या ये बेबाकपन लेकिन अनकैप खिलाड़ी जीतेंगे, या फिर जिस पे सबका दांव है वो एक्सपीरियंस और कैप खिलाड़ी, जो मजे हुए खिलाड़ी, वो जीतेंगे? अच्छे दांव पे चले तो पंजाब भी ना, ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कि फाइनल नहीं खेल सकती है। मैं भी ये मानता हूं मुंबई बहुत आगे है, लेकिन इंग्लिश फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर स्पिन को अच्छे काउंटर कर दिया, शुरुआत में 30-40 रन की अच्छी साझेदारी हो गई, तो पंजाब भी भारी पड़ सकती है। आप किसके साथ है बताइएगा, बड़ा कड़ा मुकाबला है। यहां पे भी आप हारे तो बाहर, और फिर फाइनल की टिकट भी मिलेगी, जीते तो मुश्किल है। पंजाब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।